नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता सामने आने पर सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए और परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने की थी, जो 21 जून 2026 को पूरी हुई। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि के कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली। हालांकि इस दौरान छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा बाधा डालने की कोशिश की गई। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से आहत होकर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारियों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित और फर्जी खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 400 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर दिया है। डीसीपी सुमित झा के अनुसार इनमें से कई सोशल मीडिया हैंडल वही हैं जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत विरोधी और भड़काऊ प्रचार में सक्रिय रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों और युवाओं का ध्यान भटकाना तथा लोगों को उकसाना है। दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है और उसने छात्रों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित या भ्रामक पोस्ट पर विश्वास न करें और बिना जांच पड़ताल के किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के हुरडा में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कमरे की छत देर रात अचानक गिर गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया क्योंकि दोपहर में उसी कमरे में स्टाफ और बच्चे मौजूद थे। हादसे के वक्त प्रिंसिपल रीमा मीणा मेडिकल इमरजेंसी के कारण 5 दिन के अवकाश पर थी और स्कूल स्टाफ भी अपने घर पर था। सुबह जब स्कूल स्टाफ पहुंचा तो उन्हें घटना का पता चला, जिसके बाद शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी गई। पट्टियां काफी पुरानी होने और कमरे में फॉल्स सीलिंग के कारण छत की कमजोरी का पहले पता नहीं चल सका था। हादसे में प्रिंसिपल रूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और अन्य स्कूल मटेरियल पूरी तरह डैमेज हो गए। गनीमत यह रही कि रात के समय छत गिरने से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और प्रशासन अब आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुट गया है। कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में NH 48 पर सड़क हादसे में देवर और भाभी की मौत हो गई। मृतक अशोक और उनकी भाभी कविता पावटा अस्पताल में रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार बाइक हाईवे पर खड़े एक खराब कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को निजी वाहन से पावटा उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बहरोड क्षेत्र के गादोज निवासी अशोक और कविता के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वे मामा की बहू की डिलीवरी पर मिलने जा रहे थे। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है तथा उसके मालिक और फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सत्र 2026-27 के लिए राज्य के 69,140 से अधिक सरकारी स्कूलों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों को श्रेणी अनुसार 5,000 से 15,000 रुपये तक 6,274.50 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इन क्लबों के माध्यम से पूरे वर्ष जल संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिनकी राशि जुलाई से मार्च तक 3 निश्चित चरणों में खर्च की जाएगी। निर्धारित अवधि में राशि का उपयोग न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सख्त प्रावधान रखा गया है, ताकि स्कूली विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से बढ़ाया दिया जा सके। कोटपुतली बहरोड जिले के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटपुतली के पास पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच हुए हाई स्पीड पीछा करने के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो छोड़कर भागे 2 बदमाशों को नौरंगपुरा क्षेत्र से धर दबोचा और 20 वर्षीय अपहृत युवक महेश गुर्जर को सकुशल मुक्त करवा लिया। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के अनुसार निवाई टोंक से फिरौती के लिए अपहरण कर भागे बदमाशों की सूचना पर सरुण थाना पुलिस ने नाकाबंदी की थी, जिसके दबाव में बदमाश कोटपुतली चौराहे पर गाड़ी छोड़कर खेतों में भाग निकले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोंक निवासी आशीष मीणा
और आदित्य के कब्जे से देशी कट्टा तथा कारतूस बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। भीलवाड़ा के नेशनल हाईवे 758 पर सदर थाना क्षेत्र के अगरपुरा गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार इको कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे राजसमंद जिले के आमेट निवासी 38 वर्षीय बंशीलाल भील और उनके 35 वर्षीय पत्नी मांगी देवी भील की मौत हो गई। एएसआई रोहिताश कुमार ने बताया कि दोनों बाइक पर सवार होकर आमेट से अगरपुरा क्षेत्र के पौड्रास गांव जा रहे थे और अपने गंतव्य से महज 7 किलोमीटर पहले ही इस भीषण हादसे का शिकार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर हाईवे पर यातायात सुचारू करवाया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने 3 साल पुराने स्नैचिंग के मामले में मोहाली के जगतपुरा निवासी दिनेश को दोषी करार देते हुए 5 साल कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, क्योंकि अगस्त 2023 में आरोपी ने एक श्रमिक का रास्ता रोककर उसके जेब से नकदी और पहचान पत्र चुरा लिया था, जबकि उसका नाबालिग साथी मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था। घटना के दौरान सतर्क राहगीरों की मदद से मुख्य आरोपी दिनेश को मौके पर ही दबोच लिया गया था, जबकि उसका साथी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने बाद में पकड़ लिया था। सजा सुनाते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की कि वर्तमान में सड़क पर होने वाली स्नैचिंग जैसी गंभीर घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में नरमी न बरतते हुए सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। हिसार पुलिस ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शादी या जन्मदिन के डिजिटल निमंत्रण पत्र के नाम पर भेजे जा रहे मेलवेयर एपीके फाइल वाले नए साइबर फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके तहत अनजान नंबरों से आने वाली इन फाइलों को डाउनलोड करते ही ठगों के पास फोन का पूरा कंट्रोल और बैंकिंग ऐप व ओटीपी का एक्सेस पहुंच जाता है। एसपी सिद्धांत जैन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि असली डिजिटल इनविटेशन कार्ड कभी भी एपीके फॉर्मेट में नहीं आते, बल्कि हमेशा पीडीएफ या फोटो के रूप में होते हैं। इसलिए किसी भी संदिग्ध फाइल को डाउनलोड न करें और फोन में अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल करने का विकल्प बंद रखें। किसी भी ठगी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।